हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग परीक्षा हाल में देखने को पाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, मीरा मुखर्जी, जैमिनी राय, नंदलाल बसु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, नंदलाल बसु। तो नंदलाल बसु भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंदलाल बसु को 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की हिंदी उपाधि से विभूषित किया था। सन 1952 में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तरम से विभूषित किया था। सन 1953 में शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने बसु के सम्मान में अर्धदान उत्सव का आयोजन किया था। 1954 में भारत सरकार ने बसु को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। सन 1957 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय ने बसु को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। 1958 ईस्वी में ललित कला अकादमी ने बसु को रजत जयंती पदक प्रदान किया था। 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने बसु को डीलिट उपाधि प्रदान की थी। 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने बसु को रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत माता को किसने चित्रित किया था। ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। 1905 ईस्वी में वास पद्धति में भारत माता प्रसिद्ध चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। 1902 ईस्वी में शाहजहां की मूर्ति चित्रित किया गया अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा था। मिथ ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में 1914 ईस्वी में प्रकाशित ध्रुव चित्रित असित कुमार हलधर ने किया था। कागज पर वास प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में छतीन्द्र नाथ मजूमदार ने चित्रित किया था। प्रसिद्ध चित्र अनारकली के चित्रकार अब्दुल रहमान चुगताई थे। प्रसिद्ध चित्र शिव और सती की यात्रा के चित्रकार शारदा चरण वकील हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध चित्र डॉक्टर ऑफ द सॉयल के चित्रकार सुधीर रंजन खास्तिगीर हैं। प्रसिद्ध कार्टून चित्र 1916 ईस्वी का बाल रूम डांस के चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। प्रसिद्ध चित्र शिव की मुखाकृति के चित्रकार बी.सी. सान्याल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत किस चीज़ से बनी है। ऑप्शन है चांदी, ग्रेनाइट, पीतल या सीमेंट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पीतल। तो दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत पीतल चीज़ से बनी है।
डीपी राय चौधरी की दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत यानी श्रम की विजय नामक पीतल से निर्मित है। डीपी राय की प्लास्टर में निर्मित मूर्ति जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले मूर्ति में राय की उदार एवं करुणा का भाव झलकता है। डीपी राय चौधरी ने शिल्पकला का अध्ययन हृदयम राय चौधरी के निर्देशन में किया था। डीपी राय रोडिन व वाडरडेले की मूर्ति से प्रभावित होकर मिट्टी व प्लास्टर में मूर्तियां बनाने लगे। डीपी राय ने यथार्थवादी शैली में व्यक्ति चित्रण किया है। डीपी राय की मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1975 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अभिकथन ये अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। कारण है, भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक रूप से रही हैं। ऑप्शन है ये सही है, आर गलत है, ये सही है, आर सही है, ये गलत है, आर सही है, या ये गलत है, आर गलत है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ये सही है, आर गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कैटिस कुमार स्वामी, मुल्क राज आनंद, केशव मलिक या देवी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, आनंद, डॉक्टर आनंद कैटिस कुमार स्वामी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? निगेटिव पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भारतीय परंपरा के आधार पर, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबंध, सुंदर रंग योजना, अजंता पेंटिंग्स का प्रभाव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, जामिनी राय या केजी सुब्रमण्यम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक जो थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल चित्र शैली ने आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिला रखी। पुनः जागरण आंदोलन के कर्णधार अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की, बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने वास तकनीक का प्रयोग किया। वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं। तकनीक चीनी जापानी है। बंगाल शैली का विकास 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य हुआ। बंगाल शैली में कार्य करने वाले कलाकार सत्येंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्र नाथ डे, शारदा वकील, सुरेंद्र नाथ गांगुली, रविशंकर रावल, ये आर चुगताई, के वेंकटप्पा आदि थे।
अवनींद्रनाथ द्वारा रचित ग्रंथ भारत शिल्प परिचय, षटंग और बंगलार वृत्त आदि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? ऑप्शन है बीसी सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामनी राय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल स्कूल राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों का प्रतिफल था। बंगाल स्कूल अवनींद्रनाथ की निजी शैली एवं दृढ़ विश्वास से विशेषता प्रभावित हुआ। अजंता का रेखात्मक सौंदर्य तथा मुगल चित्रों की सौम्य रंग योजना बंगाल स्कूल की विशेषताएं रही हैं। बंगाल स्कूल की प्रेरणा स्रोत अजंता, मुगल व राजस्थानी चित्र थे। बंगाल स्कूल 1995 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य एक निश्चित क्षेत्र में पनपी कला शैली से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत माता के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामनी राय या गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। 1905 ईस्वी वास पद्धति में भारत माता का चित्रकार अवनींद्रनाथ ने बनाया था। भारत माता चित्र में 4 हाथ बने हैं। एक हाथ में कपड़ा सफ़ेद है, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में पुस्तक, चौथे हाथ में गेहूं की बाली लिए चित्रित किया गया है। गुलाबी रंग में सर्वविवादित पेंटिंग नग्न भारत माता चित्र एम.एफ. हुसैन ने बनाया था। समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ ने मुखौटों के माध्यम से उजागर किया है। अवनींद्रनाथ की काटुम कुटुम की कृति काष्ठ से निर्मित उल्लू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। बच्चों के लिए अबन ठाकुर नामक पुस्तक के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है नंदलाल बोस, जामनी राय, जे.पी. गांगुली, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरा मूल्यों को पुनः स्थापित करना था। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे स्कूल की स्थापना की उसे बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक चीनी जापानी है। बंगाल शैली का विकास 1905 से 1920 के मध्य हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। 19वीं शताब्दी के परिवर्तनीय युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवनींद्रनाथ
के साहसिक क्रांतिकारी विचारों को E.V. हैवेल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। अवनींद्रनाथ ने अपने चित्रों में ऐतिहासिक पौराणिक व्याख्यानों के अतिरिक्त प्रेम कथाओं को अपनी तूलिका का आधार बनाते हुए उमर खयाम एवं अरेबियन नाइट्स जैसे चित्र बनाए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिकथन ये है, अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से हैं जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। इसका कारण है, भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही हैं। ऑप्शन है, ये सही है आर गलत है, ये सही है आर सही है, ये गलत है आर सही है, या ये गलत है आर गलत है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ये सही है और आर भी सही है। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता चित्र अवनींद्रनाथ ने बनाया था। भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही हैं, इसलिए ये और आर दोनों सही होगा। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक एक अद्भुत चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे। भारत माता चित्र में 4 हाथ है, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में कपड़ा, तीसरे हाथ में पुस्तक है, चौथे हाथ में गेहूं की बाली है, जिसको लिए हुई महिला का चित्रांकन किया गया है। भारत माता चित्र अवनींद्रनाथ वास पद्धति में बनाए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए। ऑप्शन है, डॉक्टर आनंद, केटिस कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद, केशव मलिक या देवी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, डॉक्टर आनंद केटिस कुमार स्वामी। तो कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया। कला समीक्षक एवं इतिहासकार डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का जन्म 22 अगस्त 1877 को कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। आनंद कुमार स्वामी ने अवनींद्रनाथ एवं उसके शिष्यों के तत्कालीन कला प्रयोगों की सराहना करते हुए यह स्वीकारा है कि इन कलाकारों ने भारतीय कलात्मकता को पुनर्जीवित किया है। साथ ही सभी चित्रकारों ने मौलिक शैली में कला सृजन करने का प्रयास किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिकथन ये है, आदि मानव तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। तर्क आर है, कला भवन में आधुनिक के बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है। जिसका कूट है, ये सही है परंतु गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है, ये और आर दोनों गलत है, ये और आर दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये सही है परंतु आर गलत है। शांति निकेतन पद्धति बंगाल भारत के वीरभूमि जिले में स्थित है। आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। शांति निकेतन को चित्रकला की बंगाल शैली का गढ़ भी माना जाता है, अतः दिया गया अभिकथन सत्य है। जबकि कला भवन में शिक्षा का माध्यम परंपरागत पद्धति से हटकर आधुनिक प्रचलित एवं रुचिपूर्ण प्रणाली थी, अतः दिया गया तर्क असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। ऑप्शन है, बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या लखनऊ स्कूल से।
इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बंगाल स्कूल से। 19वीं शताब्दी के परिवर्तन युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ। अवनींद्रनाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं ई.बी. हैबल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। बंगाल शैली या बंगाल स्कूल से ही भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर.एन. टैगोर ने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में लगाई थी। ऑप्शन है पेरिस में, जापान में, मुंबई में या कोलकाता में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पेरिस में। तो आर.एन. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में लगाई गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जोरासांको, कोलकाता में सन 1861 में हुआ था। आयु 67वें साल से उन्होंने चित्रकारी में ध्यान दिया। 1926 ईस्वी के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया था। बाद में सीमित रंगों का उपयोग किया। सन 1930 ईस्वी में उनकी चित्रकला के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस की गैलरी पिगाल में हुई, जिसकी यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों ने प्रशंसा की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? ऑप्शन है कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुरुत्थान स्कूल या पटना स्कूल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बंगाल स्कूल। तो अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी उस स्कूल का नाम बंगाल था, वह विख्यात हुआ। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी में जोसांको, बंगाल में हुआ था। अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दासता से मुक्त कराकर एक नवीन मार्ग प्रदान किया था। अवनींद्रनाथ ने बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कौन हैं? ऑप्शन है ई.बी. हैबल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में जोड़ासांको के ठाकुर परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ उनके चाचा थे। उन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा इटालियन कलाकार हार्डी से ली। अवनींद्रनाथ ने अपनी विशिष्ट कला को प्रारंभ किया, अतः कहा जाता है कि वह आधुनिक चित्रकला के प्रवर्तक और प्रेरणा स्रोत थे। तो मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।